हेलो दोस्तों, मैं मोहित दांगी एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी खंडवा। आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपको लेके आ गया हूँ जॉन्डिस पे। जॉन्डिस पढ़ेंगे अपन, उसके आगे ही जो चैप्टर था हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरिया, उस चैप्टर का ही ये लास्ट का मान लो ये जॉन्डिस है, इसमें पढ़ेंगे। तो जॉन्डिस क्या होता है? ये क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है? येलो कलरेशन ऑफ स्क्लेरा एंड स्किन। जो स्क्लेरा यानी कि आई की जो वाइट जो पार्ट दिखता है हमको, उसमें वो येलो हो जाता है एंड स्किन येलो पड़ जाती है, तो इसमें जॉन्डिस बोलते हैं। क्यों होता है? ये बिलिरुबिन की वजह से होता है। बिलिरुबिन कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। बिलिरुबिन नॉर्मली कितना होता है? बिलिरुबिन नॉर्मली होता है 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसको अपन जॉन्डिस बोलने लगते हैं। ओके, तो पढ़ेंगे कि जॉन्डिस। अपन एक चार्ट पढ़ेंगे, अभी आप मेरे साथ रहो। इसके बाद अभी मैं थ्योरी चार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक डायग्रामेटिक चार्ट बताऊंगा, उसके थ्रू बहुत ही सिंपल हो जाएगा, कभी ये भूलेगा नहीं, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो अपन पढ़ते हैं जॉन्डिस। तो वो क्या है? 3 टाइप से बांटा गया है: हीमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये क्या है भैया? 3 तरीका से, ये हीमोलिटिक, हेपेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। हीमोलिटिक का मतलब ही है, देखो हीमोलिसिस हो रहा है। हीमोलिसिस यानी कि आरबीसी टूट रही है बहुत ज़्यादा। अगर आरबीसी टूट रही है, क्यों टूट रही है? अब कुछ भी कारण हो सकता है। कैसे? मलेरिया वगैरह की कंडीशन है ना, सिकल सेल एनीमिया वगैरह ईटीसी है, इसके चक्कर में अगर आरबीसी टूट रही है तो उसको हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलेंगे। ओके, ये इसमें क्या होता है? अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? इसके पहले जो लेक्चर लिया मैंने उसमें बताया था कि कॉन्जुगेटिव एंड अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन क्या होता है। तो जो अनकॉन्जुगेटिव होता है वो ब्लड में होता है, और जब वो हेपेटिक में यानी कि लिवर में पहुंचता है तो फिर वो कॉन्जुगेटिव बन जाता है, जो ग्लूकुरोनिक डाईग्लूकुरोनाइड बनता है। तो वो अभी तो ये कहाँ है? लिवर वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हीमोलिटिक पढ़ रहे हैं अपन। तो हीमोलिटिक यानी कि आरबीसी टूट रही है किसी वजह से, ये जो वजह है आरबीसी टूट रही है, तो उसमें क्या अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यूरोबिलिनोजन इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन में ज़्यादा निकलने लगेगा, यूरोबिलिन की जगह यूरोबिलिनोजन निकलने लगेगा। स्टेरकोबिलिनोजन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो लिवर बिल्कुल सही है। आगे जाकर डायग्राम में मैं क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो इसमें अनकॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव नहीं है, ये याद रखना, अनकॉन्जुगेटिव बढ़ेगा, फिर यूरोबिलिनोजन बढ़ जाएगा इसमें यूरिन में, एंड स्टेरकोबिलिनोजन बढ़ जाएगा कंटेंट फीकस में। ओके, अब बात करते हैं कि हेपेटिक क्या होता है। हेपेटिक यानी कि ऐसे कि लिवर में अगर डिसफंक्शन हो गया, किस वजह से? कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह अपन देखते हैं। एक मोस्ट कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस, जो मैक्सिमम लोगों को, बहुत लोगों को यही निकलता है। ओके, वायरल इन्फेक्शन है, पॉइजन है, सिरोसिस है, लिवर सिरोसिस है, टॉक्सिन्स की वजह से। अगर लिवर डिसफंक्शन हो गया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है लिवर, तो फिर वो क्या होगा? हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे उसको। ओके, उसमें क्या है? कॉन्जुगेटिव एंड अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेटिव तो हो गई और अनकॉन्जुगेटिव भी इंक्रीज रहेगा उसमें, क्योंकि ये प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है। जैसे इसको जितना बनाना, जितना ये कॉन्जुगेट करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, या ये क्या है 3 ग्राम बिलिरुबिन को पर डे कर सकता है, लेकिन ये क्या है? प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है हेपेटिक, क्योंकि ये डिसफंक्शन हो गया इसका, है ना। तो इसमें कॉन्जुगेटिव एंड अनकॉन्जुगेटिव दोनों बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी इसका। फिर है यूरोबिलिनोजन का कंटेंट भी बढ़ेगा, एक्सक्रेशन बढ़ जाएगा। एएलटी एएसटी भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्या है भैया? एएलटी एएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो। जब ऑर्गन फंक्शन टेस्ट चैप्टर आएगा उसमें, जब अपन लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें अपन को ये बहुत मोस्ट है, इनको ही देखते हैं अपन। ये क्या है? मार्कर्स होते हैं, ये एक एंजाइम है एक तरीका से, ये मार्कर्स होते हैं लिवर के, तो इनको याद कर लो। एएलटी एन एएसटी, इसको एसजीपीटी एसजीओटी भी बोलते हैं। ओके, तो इनकी एक्टिविटी ये लिवर में ही होते हैं, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नोजिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, ये क्या है? कैरेक्टर है कि कैसा हेपेटिक जॉन्डिस जिसको होती है वो कैसा, नोजिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग वगैरह, उल्टियाँ, तो ये चीज़ें आती हैं। फिर लास्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये क्या होता है भैया? ऑब्स्ट्रक्टिव समझ में आ रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं पे, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट, अगर बाइल डक्ट में लिवर से निकलने के बाद जो बाइल डक्ट आती है इंटेस्टाइन में खुलती है, उस बाइल डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उस वजह से अगर पीलिया हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या हो सकता है कारण? गाल स्टोन हो सकता है ना, या ट्यूमर वगैरह हो गया उसमें बाइल डक्ट में। इसमें क्या होगा? कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो लिवर के बाद वाली कंडीशन है, तो इसमें क्या सिर्फ कॉन्जुगेटिव मिलेगा, अनकॉन्जुगेटिव नहीं मिलेगा, तो कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इसमें इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अनकॉन्जुगेटिव ब्लड में होता है। ओके, तो इसलिए इसको भूलना ही मत, इसमें अनकॉन्जुगेटिव रहेगा और इसमें कॉन्जुगेटिव, क्योंकि लिवर के बाद वाली, लिवर में दोनों बढ़ जाएंगे, तो ये कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इम्पेयरमेंट ऑफ फैट डाइजेशन। क्यों? क्योंकि यार बाइल ही पहुंच नहीं रहा है तो प्रॉपर तरीका से, और फैट को डाइजेशन के लिए अपन को बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, चाहिए।
तो इसलिए ये फैट का भी डाइजेशन इम्पेयरमेंट हो जाएगा। नोज़िया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन होगा यानी कि पेट दर्द वगैरह करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो होगी अपनी थ्योरी वाली बात जो अपन को इसमें लिखना है। जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमको ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करना है जो कि सबका बाप है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो पढ़ना ही है। हर बार क्वेश्चन उससे आता ही और आना ही है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। इस चक्कर में हमको जब लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे उसके लिए हमको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए जॉन्डिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। अब बात करते हैं कि यार इसका चार्ट कैसे अपन को ये याद रखना है कि ये हेपेटिक जॉन्डिस ये 3 टाइप कैसे आ गए, तो मैं बता देता हूँ इसका। ये आ गया, ठीक है। अब अपन ये डायग्रामेटिक समझ लेते हैं क्या होता है जॉन्डिस। क्या होता है, आरबीसी जब बहुत ज़्यादा टूटेंगी, क्यों टूटेंगी मैंने बता दिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह की कंडीशन में टूटेंगी, तो क्या होगा कि ऑन कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिलिरुबिन एल्बुमिन कंपाउंड बनाने के बाद ये लिवर में पहुंच जाएगा, ओके। और ये सारी रिएक्शंस जो अपन ने पहले भी पढ़ ली हैं इसके लेक्चर के पहले कि क्या होता है, अपन ने जो हीम डिग्रेडेशन पढ़ा था यानी कि उसमें पढ़ ली हैं अपन ने कि कॉन्जुगेटिव लिवर में बन जाएगा, फिर ये बाइल डक्ट के थ्रू पहुँच जाएगा इंटेस्टाइन में। तो ये सीबी का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन। फिर ये यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन, स्टर्कोबिलिन ये फीकस के थ्रू, और ये यूरोबिलिन जो है किडनी के थ्रू, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये अपन ने सारा पढ़ लिया था। तो इसमें कैसे समझ में आया, तो ब्लड जो है, अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो रही है यानी कि अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रही है और अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलेंगे, क्योंकि हीम मतलब कि हीमोलिसिस हो रही है यानी कि आरबीसी टूट रही है बहुत ज़्यादा। अब इसको हेपेटिक बोल रहे हैं क्योंकि लिवर में अगर प्रॉब्लम आ गई तो हेपेटिक बोलेंगे, लिवर प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है लिवर में, यानी कि हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, सिरोसिस वगैरह हो गया, तो हेपेटिक जॉन्डिस बोलेंगे। तो उसमें ही ये एंजाइम होते हैं ALT, है ना, ALP, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके बाद अगर ये बाइल डक्ट आ रही है जो इंटेस्टाइन में खुलती, इसमें अगर ब्लॉकेज हो गया, क्यों ब्लॉकेज हो गया अभी बताया था मैंने कि या तो उसमें मतलब कि कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, है ना, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा इंटेस्टाइन तक, है ना, ये ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसमें फिर मैंने बताया था कि इंटेस्टाइनल पेन वगैरह होता है ना, तो उस वजह से। तो ये सारी चीज़ें तुमको याद नहीं रखनी है क्योंकि इससे समझ में आ रहा है। अगर हीमोलिटिक जॉन्डिस है तो उसमें भैया अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बढ़ेगा, सीधी बात है, यहाँ की बात ही नहीं चल रही। हीमोलिटिक यानी कि ऊपर, यानी कि ये बढ़ेगा। हेपेटिक जॉन्डिस है, इसमें दोनों बढ़ेंगे, कॉन्जुगेटिव अनकॉन्जुगेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इसमें क्या है, कॉन्जुगेटिव ही बढ़ेगा क्योंकि ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो ही नहीं रही, ऑब्स्ट्रक्टिव की बात हो रही है, तो इसमें कॉन्जुगेटिव बढ़ जाएगा, ओके। तो ये इतना ही था। ये जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ये जब चार्ट तुमको पहले क्या है, थ्योरी लिख देना, ये वाला पूरा जो पहले बताया है, ये पहले थ्योरी पूरी छाप देना, उसके बाद ये चार्ट बना देना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये अपन को लिखना ही हर हाल में। और जॉन्डिस कभी नहीं भूलना है, यही जॉन्डिस होता है जो लिवर के पहले होगा उसको प्री हेपेटिक बोलते हैं, इसको हीमोलिटिक को प्री हेपेटिक भी बोलते हैं, इसको इंट्रा हेपेटिक बोलते हैं, इसको पोस्ट हेपेटिक भी बोलते हैं, है ना। एक सारणी दी है सत्यनारायण में, वो बाद में जब लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह पढ़ोगे उसमें देख लेना, पढ़ लेना। तो इसको प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक बोलते हैं, ओके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना, बहुत अच्छे से मैं पूरा दिखा देता हूँ। ऐसे में ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि ये तुम्हें याद रहे, लिख लेना कहीं पे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी, अगर मैं तो क्या है रैंडमली बना रहा हूँ वीडियो, अगर तुमको ऐसा कोई वीडियो चाहिए कि मुझे ये वाला पहले दे दो सर, तो मैं वो पहले बना दूंगा। कमेंट करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट आएंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइज, राधे राधे।